नमस्कार। क्या मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं सभी लोग? मुझे किसी की आवाज़ नहीं आ रही है। खैर, मुझे उम्मीद है अभी एक व्यूअर हैं जो खाली मुझे अभी देख रहे हैं, शायद लगता है। क्या कोई मुझे मैसेज करके बता सकता है मेरी आवाज़ आ रही है, पहुंच रही है? जी शुक्रिया। खैर, जो भी है मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, अभी मुझे मोनी जी का मैसेज रिसीव्ड हुआ है। शुक्रिया मैम बताने के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सबको सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ और सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, धीरे धीरे अभी 3 व्यूवर्स हो गए हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे जुड़ जाएंगे तो हम आगे आगे बात करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं इस मंच को और स्पेशली मोनी विजय मैम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। खैर, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं एक रिक्वेस्ट है, सभी लोग अपनी अपनी वॉल पर और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दें, तो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और हम लोग अपना काव्य पाठ स्टार्ट कर सकते हैं। फ़ोन तो ऑटो रोटेट मोड पर ही है मैम। जी, ऑटो रोटेट मोड पे ही मैंने लगा के रखा है। एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ दोबारा से। जी, फ़ोन ऑटो रोटेट मोड पर ही है। क्या मैं सभी को क्लियर दिखाई दे रहा हूँ? जी, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। मोनी मैम, सभी को प्रणाम। अभी 3 व्यूअर्स हो गए हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे जुड़ेंगे हम आगे आगे बात करेंगे। खैर, इस मंच से जुड़ने के लिए मोनी मैम ने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी एडमिन और जितने भी लोग इस मंच से जुड़े हैं, श्रोतागण, कविगण, सभी को मेरा प्रणाम। और सभी से दरख्वास्त है कि अपनी अपनी वॉल पर ये वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और हम अपना काव्य पाठ स्टार्ट करें। जी, अभी जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, अभी चार व्यूअर्स हो गए हैं। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सभी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मैम, मोनी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। खैर, अभी जैसे जैसे लोग जुड़ जाएंगे तो हम आगे आगे स्टार्ट करेंगे।
अभी कुछ बातें कर लेते हैं। मैं जैसे कि नियम है कि अपना तारुफ भी कराना ज़रूरी होता है। खैर मैं इतना तारुफ कराने लायक तो नहीं हूँ, बट जो भी है छोटा मोटा मैं अपना बता देता हूँ। मेरा नाम अरशद मिर्ज़ा है। वैसे मैं अभी दोहा से लाइव हूँ, लेकिन मैं भारत उत्तर प्रदेश से आता हूँ। मेरी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है। वैसे मैं पहले 5 साल दिल्ली में जॉब किया हूँ। उसके बाद मैं फिर दोहा कतर आ गया था। उसके बाद मैं इधर ही जॉब कर रहा हूँ, और जब जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ। मुझे लिखने कविता, गज़ल, शायरी लिखने का बहुत शौक़ है। मैं कोशिश करता हूँ जब मैं खाली टाइम रहता हूँ तो लिख लेता हूँ। वैसे तो मैं शायर नहीं हूँ, बट ये है जितना भी हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ सच्चाई और रूबरू जो भी सिचुएशन रहती है उस पर जैसे भी मेरा मन आता है वैसे ही लिख देता हूँ। खैर अभी धीरे धीरे आगे आगे और बात करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में और बता देता हूँ। खैर जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे हम बाद में देख लेंगे। अभी फ़िलहाल मैं छोटी सी एक पंक्तियों से शुरुआत करना चाहता हूँ और इजाज़त चाहता हूँ सभी एडमिन से, और मैं अपना काव्य पाठ थोड़ा सा स्टार्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद जैसे जैसे लोग पढ़ेंगे उस हिसाब से आगे आगे हम लोग सुनाते जाएंगे। जी, मोनी मैम और सभी एडमिन से इजाज़त चाहता हूँ मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूँ, जिससे कि सभी लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे और बातें भी होती रहेंगी। जी जी, शुक्रिया मैम, शुक्रिया। ये सभी के लिए मैं अपना थोड़ा सा तारुफ भी है उसमें, और कुछ अपने बारे में कुछ बताना भी चाहता हूँ उस पंक्तियों के द्वारा आप तक पहुँचा रहा हूँ। आप इरशाद फरमाएं। न मैं कोई बड़ा अरमान रखता हूँ, न मैं कोई बड़ा अरमान रखता हूँ, ना ही कोई बड़ी पहचान रखता हूँ। न मैं कोई बड़ा अरमान रखता हूँ, ना ही कोई बड़ी पहचान रखता हूँ। अदना सा मैं एक शायर हूँ, अदना सा मैं एक शायर हूँ अरशद। सभी को पहले मैं दिल से सलाम करता हूँ, सभी को पहले मैं दिल से सलाम करता हूँ। सभी को दोबारा नमस्कार, सत श्री अकाल, और सभी को आदाब और अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारे जैसे कि अभी 4 व्यूवर्स थे अभी, और दो रह गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कोशिश करें सभी लोग कि अपनी अपनी वॉल पर वीडियो शेयर करें, तो जिससे कि और भी लोग जुड़ें और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन पाएँ, और हम लोग मुझे भी अच्छा लगे सुनाने में और उनको भी सुनने में अच्छा लगे। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे लोग बढ़ेंगे तो हम आगे बात करेंगे। और खैर मैं अपना काव्य पाठ थोड़ा एक शेर से और शुरुआत करता हूँ। अभी जैसे कि कोरोना चल रहा है हिंदुस्तान में, ज़्यादा बहुत परेशानी है। खैर दोहा कतर में अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा कंट्रोल है। हमारे इंडिया में भी उम्मीद है कि धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है। खैर बस यही है कि कुछ नहीं कर सकते, बस सेफ्टी और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सभी लोग अपना ध्यान रखें। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग ठीक ठाक होंगे, और सभी से दरख्वास्त है सभी लोग से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और उसके लिए मैं मैंने एक शेर लिखा था, मैं आपके अर्ज़ कर रहा हूँ, आप समाप्त फरमाएं। ये जैसे डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, और गॉड तो है ही, खैर सबको जो देखने वाले हैं, तो डॉक्टर्स और वैज्ञानिक कुछ लोग बीच में को अपने आप को समझते ही नहीं थे कि भाई गॉड भी हैं, क्या हैं, इतनी ऊपर पहुंच गए। तो उनके लिए थोड़ा सा मैंने लिखा है, कुछ आप तक पहुंचा रहा हूँ, समझ फरमाएं। वबा के इस दौर में आज इंसान ही नहीं, वबा के इस दौर में
आज इंसान ही नहीं वैज्ञानिक भी नाउम्मीद बैठे हैं। वबा के इस दौर में आज इंसान ही नहीं वैज्ञानिक भी नाउम्मीद बैठे हैं। मेरे खुदा करम फरमा, खुदाई को भूलने वाले भी आज तुझसे उम्मीद लिए बैठे हैं। खुदाई को भूलने वाले भी आज तुझसे उम्मीद लिए बैठे हैं। शुक्रिया जी। तवज्जो चाहता हूँ, क्या आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे बताते रहें, जिससे कि मैं अपना काव्य पाठ आगे पढ़ता रहूँ। जी मोनी मैम, थैंक यू मैम, शुक्रिया बताने के लिए, बहुत बढ़िया। खैर अभी धीरे धीरे लोग पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं है, हम दोबारा भी पढ़ लेंगे। अभी मेरे पास इतना है इतना पढ़ने के लिए है कि पूरे दिन पूरी रात भी बैठूंगा सुनाने के लिए तो शायद पूरा नहीं होगा। खैर कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब आ जाएंगे। मैं अब कुछ चंद पंक्तियों से और आपके हवाले करता हूँ। आपको अच्छी लगे तो आप दुआओं से नवाजें और मुझे बताते रहें आपको अच्छा लग रहा है या क्या सुनना चाहते हैं, मुझे बताएं। मेरे पास सभी कुछ है, जितना भी मैंने लिखा है कोशिश करूँगा कि आप तक अच्छी और सच्ची बात पहुँचाऊँ। खैर अभी मैं शुरुआत करता हूँ, आप समाअत फरमाएं। यह है एक साथ जो मिलकर चलने के लिए है, सब लोग एक साथ मिलकर चलें, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, सब लोग। क्योंकि हिंदुस्तान में अभी कुछ टाइम पहले आपको पता होगा कुछ चुनिंदा कुछ ख़राब लोगों की वजह से सारा पूरे लोग, सब लोग, पूरा कम्युनिटी ख़राब बोली जा रही है। तो इसी को देखते हुए मैंने कुछ चंद अशआर लिखे थे, आपके हवाले कर रहा हूँ। आपको अच्छे लगें जैसा भी हो तो मुझे उसका बताएं। खैर, कदम से कदम फिर से मिलाना है, कदम से कदम फिर से मिलाना है, चलो इंसान को फिर इंसान बनाना है। कदम से कदम फिर से मिलाना है, चलो इंसान को फिर से इंसान बनाना है। कदम से कदम फिर से मिलाना है, चलो इंसान को फिर से इंसान बनाना है। आग नफ़रत के लिए जो दिल में बैठे हैं, आग नफ़रत के लिए जो दिल में बैठे हैं, चलो दिलों की इस आग को प्यार से बुझाना है। चलो इस दिलों की आग को प्यार से बुझाना है। कदम से कदम फिर से मिलाना है, चलो इंसान को फिर से इंसान बनाना है। आग नफ़रत के लिए जो दिल में बैठे हैं, चलो दिलों की इस आग को प्यार से बुझाना है। और आगे समाअत फरमाएं। जुल्मी तो दोनों ही तरफ से वार करते हैं। जो जुल्म करने वाले, जो ख़राब लोग होते हैं, उनका कोई मज़हब, कोई दीन, कोई धर्म, कोई उनका कुछ नहीं होता है। वो तो जिधर देखिए उधर से वार करेंगे, उधर देखिए उधर से वार, उनका कोई मतलब नहीं है। वो लोग सिर्फ ख़राब करने वाले हैं, माहौल ख़राब करने वाले हैं। तो उन चीज़ों को दरकिनार कर दिया जाए, उसी को मैंने बताने की कोशिश की है। आग नफ़रत के लिए जो दिल में बैठे हैं, चलो दिलों की इस आग को प्यार से बुझाना है। जुल्मी तो दोनों ही तरफ से वार करते हैं, जुल्मी तो दोनों ही तरफ से वार करते हैं। जहाँ दिखे मतलब उन्हें वही मजहब बदलते हैं। जहाँ दिखे मतलब उन्हें वही वो मजहब बदलते हैं। झूठी बातों में न अब इनकी तुम्हें आना है, झूठी बातों में न अब इनकी तुम्हें आना है। जहाँ दिखे मतलब उन्हें वही मजहब बदलते हैं, झूठी बातों में न अब इनकी तुम्हें आना है। याद रखो एक दिन हिसाब देने सभी को ऊपर जाना है, याद रखो एक दिन हिसाब देने सभी को ऊपर जाना है। नफ़रत के जो सौदागर हमारे दिलों पर राज करते हैं, नफ़रत के जो सौदागर हमारे दिलों पर राज करते हैं, चलो अब मिलकर इन जालिमों को बेनकाब करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया मोनी मैम, शुक्रिया सभी का, जितने भी लोग हैं, जितने भी जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खैर अब थोड़ा सा और, एक जैसे बहुत अच्छे दो दोस्त हैं और दोस्ती बहुत गहरी बचपन से लेके और अभी तक बड़े हो गए दोस्ती में, अचानक से
पता लगा, दोस्त कहते हैं ना कि पीछे से खंजर, दो आस्तीन में सांप या पीछे से खंजर ऐसे लगा दी, ऐसे दोस्त भी होते हैं। तो उनके लिए मैंने थोड़ा सा एक कुछ लिखा था। हालांकि ऐसे दोस्त होने नहीं चाहिए, होते भी नहीं, वो सच्चे दोस्त भी नहीं हैं। थोड़ा सा लिखा था, तो मैं उसके लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। जंग में जब सामने दुश्मन के दोस्त को पाया, जंग में जब सामने दुश्मन के साथ दोस्त को पाया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, पूनम मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। जंग में जब सामने दुश्मन के साथ दोस्त को पाया, दिल जोर से धड़का और कुछ बोल भी न पाया। जंग में जब अपना सच्चा दोस्त को सामने पाया, अपना जंग हो रही थी तो उसमें अपना ही जो सच्चा दोस्त था वो अचानक से दूसरी वाली तरफ जाने के बाद वहाँ पाया दोस्त ने, तो उसका दिल धड़क भी नहीं पाया। ऐसा उससे सिचुएशन हुई। खैर, उसके लिए मैं आगे पढ़ता हूँ। जंग में जब सामने दुश्मन के साथ दोस्त को पाया, दिल जोर से धड़का और कुछ बोल भी न पाया। हाथ जब शमशीर का पहुंचा दोस्त की गर्दन पर, शमशीर कहते हैं तलवार को। हाथ जब शमशीर का पहुंचा दोस्त की गर्दन पर, दोस्त की गर्दन पर दोस्त शमशीर भी न चला पाया। दोस्त की गर्दन पर दोस्त शमशीर भी न चला पाया। ये होती है सच्चे दोस्तों की पहचान। अपने दोस्त भले ही वो दुश्मन हो गया, लेकिन उसकी गर्दन पे जब तलवार आई तो उसको शमशीर भी नहीं चला पाया, उसके ऊपर छोड़ दिया वहीं उसको, दोस्ती के खातिर। तो ये होती है दोस्ती। खैर, दोबारा से पढ़ता हूँ जी। जंग में जब सामने दुश्मन के साथ दोस्त को पाया। बहुत बहुत मैम शुक्रिया, पूनम मैम बहुत बहुत, मोनी मैम शुक्रिया, धन्यवाद। जंग में जब सामने दुश्मन के साथ दोस्त को पाया, दिल जोर से धड़का और कुछ बोल भी न पाया। हाथ जब शमशीर का पहुंचा दोस्त की गर्दन पर, दोस्त की गर्दन पर दोस्त शमशीर भी न चला पाया। ये शुक्रिया। थोड़ा अब आगे चलते हैं, लोग धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे, कोई बात नहीं। जो लोग अभी अवेलेबल नहीं हैं वो बाद में सुन लेंगे। बस कोशिश यही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग जुड़े हैं वो अपने वॉल पर और अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। खैर, शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी पूनम मैम, मोनी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे कुछ चंद लाइनें मैं सुनाना चाहता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ। सफलता ऐसे ही घर बैठकर किसी को नहीं मिलती। सफलता ऐसे ही घर बैठकर किसी को नहीं मिलती। कुछ पाने की खातिर हार से भी सीखकर जीतना पड़ता है। कुछ पाने की खातिर हार से भी जीतना पड़ता है। सफलता ऐसे ही घर बैठकर किसी को नहीं मिलती। कुछ पाने की खातिर हार से भी सीखकर जीतना पड़ता है। हार जाने के डर से, हार जाने के डर से जो लोग दोबारा ख्वाहिश नहीं रखते, ऐसे लोग सफलता की सीढ़ियों पर कभी नहीं चढ़ते। ऐसे लोग सफलता की सीढ़ियों पर कभी कदम नहीं रखते। हार जाने के डर से जो लोग दोबारा ख्वाहिश नहीं रखते, ऐसे लोग सफलता की सीढ़ियों पर कभी कदम नहीं रखते। ये बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी में बड़ा मुकाम अक्सर वही लोग हासिल करते हैं। जिंदगी में बड़ा मुकाम अक्सर वही लोग हासिल करते हैं। हार कर हार न मानने वाले लोग ही एक दिन बड़ी जीत हासिल करते हैं। हार कर हार न मानने वाले लोग ही एक दिन बड़ी जीत हासिल करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खैर, अभी तो कुछ लोग, 2 ही लोग हैं व्यूवर्स। खैर कोई बात नहीं है, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। ये बहुत बहुत शुक्रिया मोनी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। अब एक, जैसे हम लोग कोई जन्मदिन मनाते हैं, नया साल आता है, नया साल मनाते हैं, और कोई नया साल, कोई बड़ा दिन, कोई मतलब सब लोगों की अलग अलग सोच रहती है। कोई न्यू ईयर मनाते हैं, कोई लोग नहीं मनाते हैं, कोई बर्थडे भी नहीं मनाते हैं, कोई लोग बहुत खुशी से मनाते हैं।
तो उसके लिए मैंने एक जैसे एक साल का हमारा कैलेंडर चेंज होता है, उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा कुछ लिखा था। जी, स्वीकृति जी और आरती जी भी जुड़ी हैं। बहुत बहुत मेहरबानी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी एंड स्वीकृति जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए एंड स्वागत है आपका, शुक्रिया जी। मैं जैसे कि अभी बात कर रहे थे हम कि मैंने एक कैलेंडर, हर साल एक कैलेंडर चेंज हो जाता है, डेट चेंज हो जाती है, तारीख चेंज हो जाती है, तो उसके ऊपर बात कर रहे थे। तो मैंने उसके ऊपर एक कुछ लाइनें लिखी हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो बताइएगा और हौसला अफजाई कीजिएगा मेरी। शुरू करता हूँ, आप समाज फरमाएं। जिंदगी का एक साल और कम हो गया है, जिंदगी का एक साल और कम हो गया है, नादां खुशियाँ मना रहे हैं, नया साल आ गया है। नादां खुशियाँ मना रहे हैं, नया साल आ गया है। यहाँ तो एक साल ज़िंदगी का कम हो रहा है और कुछ लोग खुशियाँ मना रहे हैं कि नया साल आ गया है। खैर वो तो सबकी अपनी अपनी सोच है, मैंने कुछ लिखा था इसलिए मैं थोड़ा पढ़ रहा हूँ, जिसको अच्छा लगे बताएं। ज़िंदगी का एक साल और कम हो गया है, ये बहुत बहुत शुक्रिया आरती मैम, पूनम मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी का एक साल और कम हो गया है, नादां खुशियाँ मना रहे हैं, नया साल आ गया है। इधर ज़िंदगी के दिन कम हो रहे हैं, इधर ज़िंदगी के दिन कम हो रहे हैं, नादां खुशियाँ मना रहे हैं, नया साल मुबारक। नादां खुशियाँ मना रहे हैं, नया साल मुबारक जी। आगे समाज फरमाएं। एक और सेम ऐसे ही मैंने कैलेंडर की तारीख के ऊपर लिखा था, लिखने की कोशिश की है, अगर सही और अच्छा लगे आपको तो बताइएगा और दुआओं की दरख्वास्त है। रात वही, दिन वही, लोग वही और तारीख के नंबर भी वही हैं। शुक्रिया पूनम मैम, शुक्रिया आरती मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मोनी मैम। रात वही, दिन वही, लोग वही और तारीख के नंबर भी वही हैं। सूरज भी वहीं से निकलेगा, चांद भी अपनी जगह पर कायम है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज भी वहीं से निकलेगा, चांद भी अपनी जगह पर कायम है। सोच नादान लोगों की बदलती है और लोग कहते हैं नया साल बदलता है, और लोग कहते हैं नया साल बदलता है। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम। मैं दोबारा पढ़ता हूँ जी जी जरूर। रात वही, दिन वही, लोग वही और तारीख के नंबर भी वही हैं। रात वही, दिन वही, लोग वही और तारीख के नंबर भी वही हैं। सूरज भी वहीं से निकलेगा, चांद भी अपनी जगह पर कायम है। सोच नादान लोगों की बदलती है और लोग कहते हैं नया साल बदलता है। ये बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। वो तो सबके अपनी अपनी सोच है। खैर, कोई लोग कहते हैं नया साल बदल गया, कोई लोग कहते हैं कि भाई एक साल कम हो गया। सबकी अपनी अपनी सोच है, सबके लिए अच्छा है। बस मेन बात है पॉजिटिव सोचना अच्छा है। अच्छा, खुश रहें, पॉजिटिव रहें जी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया मैम। आगे कुछ अभी दूसरी थोड़ा सा एक रुख मोड़ लेते हैं, बहुत थोड़ा सा सीरियसनेस हो गई थी, अभी थोड़ा सा कुछ प्यार मोहब्बत की बात कर लेते हैं। तुम्हें दिल से चाहने वाले लोग हमेशा तुम्हें खुश रखें। तुम्हें दिल से चाहने वाले लोग तो हमेशा तुम्हें खुश रखें। रब से दुआ है अच्छे दोस्तों की सदाएं, रब से दुआ है अच्छे दोस्तों की सदाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहे। अरशद खुदा ने बख्शी है ज़िंदगी, मिलजुल कर खुशियाँ साथ मनाने के लिए। अरशद खुदा ने बख्शी है ज़िंदगी, मिलजुल कर खुशियाँ साथ मनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। दुआ है रब से उम्र दराज हो मेरी ज़िंदगी, सभी का साथ निभाने के लिए। दुआ है रब से उम्र दराज हो मेरी ज़िंदगी, सभी का साथ निभाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मोनी मैम, पूनम मैम, आरती मैम, शुक्रिया शुक्रिया जी।
आगे कुछ चंद लाइनें हैं जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ, समाज फरमाइए। रूबरू रूबरू मिलना ही है, ये कोई ज़रूरी तो नहीं। रूबरू मिलना ही है, ये ज़रूरी तो नहीं। रूबरू मिलना ही है, ये कोई ज़रूरी तो नहीं। दिल में बसा कर रखा हो जिन्हें, गले भी लगाया जाए ज़रूरी तो नहीं। दिल में बसा कर रखा हो जिन्हें, गले भी लगाया जाए ज़रूरी तो नहीं। रूबरू रूबरू मिलना ही है, ये कोई ज़रूरी तो नहीं। दिल में बसा कर रखा हो जिन्हें, दिल में बसा कर रखा हो जिन्हें, गले भी लगाया जाए ज़रूरी तो नहीं। देखो मेरे दिल में एक बार तो आकर ज़रा तुम, देखो मेरे दिल में एक बार ज़रा आकर तुम। चाहत का दिखावा करके ही प्यार जताया जाए ज़रूरी तो नहीं। चाहत का दिखावा करके ही प्यार जताया जाए ज़रूरी तो नहीं। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आरती मैम, मोनी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। अब थोड़ा सा रुख चेंज कर लेते हैं। वैसे तो अभी माहौल थोड़ा सा प्यार मोहब्बत का था। आज एक हमारे फ़र्ज़ बनता है, हमारे माँ बाप हैं, जैसे माँ बाप हैं, दादा हैं, दादी हैं, बड़े लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, तो उनके लिए भी हम लोग को सोचना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग, मैंने कुछ कोशिश की है, जिनके माँ बाप अभी हैं उनकी खिदमत करना चाहिए, जिनकी नहीं हैं तो उनके लिए दुआ करें, उनके लिए सोचें, उनके लिए ईश्वर से, अल्लाह से उनके लिए मग़फ़िरत के लिए, उनके लिए अच्छे के लिए दुआ करें। तो मैंने कुछ को, जिनके माँ बाप हैं वो खुशकिस्मत हैं, जिनके माँ बाप हैं खुशकिस्मत हैं, तो अभी वक्त है उनकी कदर करने का, उनकी इज़्ज़त करने का। तो उसी के लिए मैंने थोड़ा सा कोशिश की है लिखने की। अगर आपको अच्छा लगे और सच्चा, मेरी बात में कुछ सच्चाई हो, अच्छाई हो, तो मुझे ज़रूर बताएं जी। मैं शुरू करता हूँ। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बिन्नी मैम, बिन्नी जी, बिन्नी मैम खुश रहें, खुश रहो, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, स्वागत है। विनय भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनी मैम, विनय भाई, शुक्रिया जी। मैं शुरू करता हूँ और आप समाज फरमाएं। माँ बाप की खिदमत, उन्वान है माँ बाप की खिदमत। क्योंकि खिदमत का मतलब है, मतलब उनकी देखभाल करना, उनकी हर तरीके से परवरिश करना, इज़्ज़त करना, उसमें सब चीज़ आ जाती है खिदमत में। तो उन्वान है मेरी रचना का माँ बाप की खिदमत जी। मैं शुरू करता हूँ, आप समाज फरमाएं। कर लो कदर माँ बाप की जब तक जान है, कर लो कदर माँ बाप की जब तक जान है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कर लो कदर माँ बाप की जब तक जान है, माँ बाप की खिदमत से मिलते दोनों जहान हैं। माँ बाप की खिदमत से मिलते दोनों जहान हैं, मतलब ज़मीन, दुनिया और आखिरत, दुनिया और स्वर्ग, जन्नत, दोनों जहान मिलते हैं अगर माँ बाप की खिदमत करेंगे। कर लो कदर माँ बाप की जब तक जान है, माँ बाप की खिदमत से मिलते दोनों जहान हैं। उंगली पकड़ कर चलना, उंगली पकड़ कर जिसने चलना सिखाया, और मेहनत से तुम्हें इस काबिल बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया विनय सर, बहुत बहुत धन्यवाद मोनी मैम। उंगली पकड़ कर जिसने चलना सिखाया, और मेहनत से तुम्हें इस काबिल बनाया। जिसने तुम्हें सर ऊंचा करके जीना सिखाया, माँ बाप ने, जिसने तुम्हें सर ऊंचा करके जीना सिखाया, आज उन्हीं माँ बाप का सर है तुमने क्यों झुकाया। कुछ लोगों ने, जैसे कि हम लोग को देखने के लिए मिलता है, माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते, बहुत परेशान बेचारे वो लोग, कोई गरीब आश्रम में है, कोई वृद्धाश्रम में है, कोई बाहर रोड पे घूम रहा है, कोई परेशान है। तो माँ बाप के लिए उनको पता नहीं है उनकी इज़्ज़त का। उनको जब वो चले जाएंगे ना, तब उनकी इज़्ज़त का पता चलेगा, फिर आदमी रोएगा, फिर कुछ पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो कोशिश यही करें कि सब लोग अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, धन्यवाद उनका, वो शुक्रिया अदा करें। उन्होंने इतना बड़ा तुम्हें पाल के बड़ा कर दिया है, उनके लिए बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत विनय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। उंगली पकड़ कर जिसने चलना सिखाया, और मेहनत से तुम्हें इस काबिल बनाया।
सरिता मैम धन्यवाद बहुत बहुत। रानी मैम बहुत बहुत धन्यवाद। उंगली पकड़ कर चलना जिसने सिखाया और मेहनत से तुम्हें इस काबिल बनाया, जिसने तुम्हें सर ऊंचा करके जीना सिखाया, आज उन्हीं माँ बाप का सर है तुमने क्यों झुकाया। एक एक आंसू के बदले सजा भी तुम्हें कड़ी मिलेगी, एक एक आंसू के बदले सजा भी तुम्हें कड़ी मिलेगी। माँ बाप का अगर एक आंसू भी टपकेगा किसी भी वजह से, सजा भी उसकी ऊपर वाला देगा। दुनिया में तो मिले ही मिलेगी, आखिरत में भी मिलेगी। एक एक आंसू के बदले सजा भी तुम्हें कड़ी मिलेगी, तुम सोच भी न पाओगे आग तुम्हें दोजख की मिलेगी, तुम सोच भी न पाओगे आग तुम्हें दोजख की मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मोनी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आरती मैम बहुत बहुत शुक्रिया। एक एक आंसू के बदले सजा भी तुम्हें कड़ी मिलेगी, तुम सोच भी न पाओगे आग तुम्हें दोजख की मिलेगी। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, माँ बाप को न तुम इतना तड़पाओ। अभी भी वक्त है, तुम संभल जाओ, माँ बाप को न तुम इतना तड़पाओ। मुसीबत में बच्चों के लिए, मुसीबत में जो बच्चों के लिए, जो करते नहीं जान की भी थी परवाह। मुसीबत में बच्चों के लिए जो करते नहीं जान की भी परवाह, ऐसे माँ बाप को आज बेतहाशा तुमने है क्यों तड़पाया। ऐसे माँ बाप को आज बेतहाशा तुमने है क्यों तड़पाया। जिंदगी भर जिन्होंने अपनी भूख प्यास का एहसास भी न होने दिया, जिंदगी भर जिन्होंने अपनी भूख प्यास का एहसास भी न होने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोनी मैम, सरिता मैम बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी भर जिन्होंने अपनी भूख प्यास का एहसास भी न होने दिया, खुशी की खातिर तुम्हारी, खुशी की खातिर तुम्हारी तपती धूप में भी माँ बाप ने पानी तक खरीद कर न पिया, माँ बाप ने पानी खरीद कर न पिया। क्या तुम दो पल की भी उनको खुश नहीं रख सकते हो, क्या तुम 2 पल भी उनको खुश नहीं रख सकते हो। 2 वक्त की रोटी उन्हें अपने हाथों से खिला नहीं सकते हो, क्या तुम 2 पल भी उनको खुश नहीं रख सकते हो। 2 वक्त की रोटी उन्हें अपने हाथों से खिला नहीं सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनी मैम, सरिता मैम बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुम 2 पल भी उनको खुश नहीं रख सकते हो, 2 वक्त की रोटी उन्हें अपने हाथों से खिला नहीं सकते हो। सुनो, माँ बाप की खिदमत से जन्नत भी मिलेगी तुम्हें, सुनो, माँ बाप की खिदमत से जन्नत भी मिलेगी तुम्हें। दुनिया में भी उनकी दुआ से इज़्ज़त मिलेगी तुम्हें, दुनिया में भी उनकी खिदमत से इज़्ज़त मिलेगी तुम्हें। खिदमत करोगे तुम उनकी, खुदा तुम्हारी मदद करेगा, खिदमत करोगे तुम उनकी, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। माँ बाप की खिदमत से खुदा तुम्हारे आगे दुनिया भी झुका देगा, माँ बाप की खिदमत से खुदा तुम्हारे आगे दुनिया भी झुका देगा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सरिता मैम, मोनी मैम, सभी का, जितने भी लोग जुड़े हैं और जो नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए भी बाद में सुनेंगे, और तो उसके बारे में जैसा भी होगा, जैसे भी उनको अच्छा लगे प्रतिक्रिया ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, शुक्रिया। माँ बाप के लिए हम लोग कितना भी लिखना चाहें, कितना भी उनके लिए हक अदा करना चाहें, कभी पूरी दुनिया में, पूरी ज़िंदगी भी अगर हम उनके लिए न्यौछावर कर दें तब भी वो कम है। माँ बाप की इतना बड़ा रुतबा है, उनके लिए कुछ भी हम लोग कर लें, अपनी जान तक भी दे दें, वो भी उनके लिए कम है। और आज का माहौल ऐसा हो रहा है, माँ बाप को कोई वृद्धाश्रम, कोई इधर कोई उधर, देखो। खैर, कोशिश यही है कि सभी लोग माँ बाप की इज़्ज़त करें, और जब नहीं होंगे तब पता चलेगा माँ बाप की इज़्ज़त का। जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ चंद लाइनें आपको कुछ दूसरी तरफ थोड़ा सा ले जाने की कोशिश करता हूँ। मसरूफ़ रहना ठीक है लेकिन, बहुत बहुत मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मोनी मैम।
बिल्कुल, माँ पिता से बढ़कर कुछ नहीं। जी जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जी, सच्चाई सही बात है मैम, माँ पिता से बड़ा कुछ नहीं है, उनसे अच्छा, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो एक कहावत है, एक कुरान में ये लिखा है। मैं मुस्लिम हूँ तो कुरान के हिसाब से जैसे हमारे इधर लिखा है कि अगर खुदा सजदे का हुक्म देता तो खुदा के बाद हमारे माँ बाप को देता। इतना बड़ा रुतबा हमारे माँ बाप का है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। खैर, सब लोगों को कोशिश यही है कि सब लोग समझें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं समझने के लिए, क्योंकि माँ बाप जब नहीं रहेंगे तभी समझ आएगा, तब पता चलेगा सबको। जी स्वागत, बहुत बहुत मैम धन्यवाद, स्वागत है। मधु मैम बहुत बहुत शुक्रिया। मानसी मैम बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अभी थोड़ा सा दूसरी तरफ अभी चलने की कोशिश करते हैं। मसरूफ़ रहना, मसरूफ़ कहते हैं बिजी रहना। मसरूफ़ रहना ठीक है, लेकिन अपनों को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं। मसरूफ़ रहना ठीक है, लेकिन अपनों को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं। मसरूफ़ कहते हैं बिज़ी रहने को। जी 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 जी, बहुत धन्यवाद। बहुत श्वेता मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सरिता मैम बहुत बहुत शुक्रिया। मसरूफ़ रहना ठीक है, लेकिन अपनों को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं। तन्हा न रह जाओ कहीं तुम, तन्हा न रह जाओ कहीं तुम, अपनों के नज़रअंदाज से बेहतर है जीना नहीं। अपने तो अपने ही होते हैं, अपनों को अगर तुम नज़रअंदाज करके चलोगे तो क्या फ़ायदा उस जीने का। अपनों से मिलजुल के रहेंगे तो तभी उस जीने का कुछ मतलब है। जीवन इसी का नाम है, मिलजुल कर रहना, अपनों को प्यार मोहब्बत, सुख दुख में उनका साथ देना, यही तो है अपनापन। तो मसरूफ़ रहना ठीक है, लेकिन बिजी रहो, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा किसी को, अपनों को नज़रअंदाज मत करो। अगर कोई परेशान हाल है या कैसा है, खुशी गम में उनके शामिल हो। मसरूफ़ रहना ठीक है, लेकिन अपनों को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं। तन्हा न रह जाओ कहीं तुम, तन्हा न रह जाओ कहीं तुम, अपनों के नज़रअंदाज से बेहतर है जीना नहीं। शुक्रिया मानसी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मानसी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी का, जितने भी लोग हैं, कुछ लोग, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, कमेंट आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया जी। मसरूफ़ रहना ठीक है, लेकिन अपनों को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं। तन्हा न रह जाओ कहीं तुम, अपनों के नज़रअंदाज से बेहतर है जीना नहीं। आगे समाप्त फरमाएं। मैं कितना परेशान था, मैं कितना परेशान था। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सेटिंग से भी आप ऑटो सेटिंग से भी ऑटो स्टेट कर लें तो अच्छे दिखाई देंगे। जी मैं शुक्रिया मैम, मैं कोशिश करता हूँ, आ जाएगा तो। जी बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ, मैंने थोड़ा ऑटो रोटेट करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने ऑलरेडी मेरा ऑटो रोटेट है, बट समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं हो पा रहा है। माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, शुक्रिया दोबारा जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैं अपना बिना किसी उजरत के मैं शुरू करता हूँ। मसरूफ़ रहना ठीक है, लेकिन मसरूफ़ रहना ठीक है, लेकिन अपनों को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं। मसरूफ़ रहना ठीक है, लेकिन अपनों को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं। तन्हा न रह जाओ कहीं तुम, अपनों के नज़रअंदाज से बेहतर है जीना नहीं। जी आगे समाज फरमाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मोनी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मानसी मैम। कितना परेशान था, मैं कितना परेशान था, ये किसी को खबर न थी। मैं कितना परेशान था, ये किसी को खबर न थी। मेरी माँ के सिवा, मेरी माँ के सिवा मेरी किसी को फ़िक्र न थी। मेरी माँ के सिवा मेरी किसी को फ़िक्र न थी।
क्या मुझे सभी लोग सुन पा रहे हैं? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कितना परेशान था ये किसी को खबर न थी, मेरी माँ के सिवा मेरी किसी को फिक्र न थी। मैं फ़ना भी कर दूँ, मैं फ़ना भी कर दूँ, ज़िंदगी माँ तेरी मोहब्बत में कम है। मैं फ़ना भी कर दूँ, मैं फ़ना भी कर दूँ, माँ तेरी मोहब्बत में ज़िंदगी कम है। मैं फ़ना भी कर दूँ, ज़िंदगी माँ तेरी मोहब्बत में कम है। दुनिया में एक तू और तेरा सच्चा प्यार ही तो बाकी है। दुनिया में एक तू और तेरा सच्चा प्यार ही तो बाकी है। माँ तू गिरती रोती रहती है, फिर भी माँ तू गिरती रोती रहती है, फिर भी बच्चों को गिरने नहीं देती। माँ तू गिरती रोती रहती है, फिर भी बच्चों को रोने गिरने नहीं देती। बेवफाई नहीं जिसमें, बेवफाई नहीं जिसमें, वो तेरी पाक मोहब्बत ही तो सारे जहाँ में बाकी है। दोबारा पढ़ता हूँ, समाप्त फरमाइएगा। क्या आपको सभी को मुझे मेरी आवाज़ आ रही है? कोई कमेंट करके बताएं तो मैं अपना काव्य पाठ पढ़ूं, क्योंकि कमेंट नहीं आ रहे हैं। लाइक तो दिख रहा है मुझे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मानसी मैम, मोनी मैम, जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फ़ना भी कर दूँ, ज़िंदगी माँ तेरी मोहब्बत में कम है। ज़िंदगी माँ तेरी मोहब्बत में कम है। दुनिया में एक तू और तेरा सच्चा प्यार ही तो बाकी है। माँ तू गिरती रोती रहती है, माँ तू गिरती रोती रहती है, फिर भी बच्चों को गिरने नहीं देती। बेवफाई नहीं जिसमें, बेवफाई नहीं जिसमें, वो तेरी पाक मोहब्बत ही तो सारे जहां में बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कि जैसे कि माँ बाप के बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे, तो एक छोटा सा और मैंने एक शेर माँ बाप के लिए लिखने की कोशिश की थी। हमारे माँ हैं, बाप हैं, उनके इज़्ज़त के बारे में और उनके एहतराम करने के लिए हम लोग को उसके बदल में ईश्वर अल्लाह क्या देगा, तो उसका थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की है। तो इस शेर के ज़रिए मैं आप तक बात पहुंचा रहा हूं। आपको अच्छी लगे और सच्ची लगे तो ज़रूर बताइएगा, समाप्त फरमाइएगा। माँ बाप की खिदमत, इसका उन्वान है माँ बाप की खिदमत। जी। अब्बा के पाँव को जब मैं प्यार से दबाता हूँ, अब्बा जैसे मुस्लिम्स में जो हमारे फादर होते हैं और हमारे पापा होते हैं, उनको अब्बा बोलते हैं। जी। अब्बा के पाँव को जब मैं प्यार से दबाता हूँ, अब्बा के पाँव को जब मैं प्यार से दबाता हूँ, अब्बा के पाँव को जब मैं प्यार से दबाता हूँ, जन्नत के दरवाजे पर मैं खुद को खड़ा पाता हूँ। जन्नत के दरवाजे पर मैं खुद को खड़ा पाता हूँ। अब्बा के पाँव को जब मैं प्यार से दबाता हूँ, अब्बा के पाँव को जब मैं प्यार से दबाता हूँ, जन्नत के दरवाजे पर मैं खुद को खड़ा पाता हूँ। हमारे यहाँ कुरान शरीफ में लिखा है और ये हदीस भी है, और मुस्लिम्स में भी वैसे मुझे पता है, नॉन मुस्लिम्स जैसे हिंदू और सभी कल्चर्स वैसे तो सभी एक ही जैसे हैं, सबका एक ही मानना भी है। तो हमारे यहाँ ये लिखा है बाप के एहतराम में कि बाप हमारे जो अब्बा हैं उनके कदमों में जन्नत के वो दरवाज़ा है, मतलब जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं, और माँ हमारी जन्नत में जन्नत है, उनके कदमों में जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। ये क्या होते हैं? खैर मैंने लिखने की कोशिश की है, आप समझ फरमाएं। अब्बा के पाँव को जब मैं प्यार से दबाता हूँ, जन्नत के दरवाजे पर मैं खुद को खड़ा पाता हूँ।
मैं रोज़ाना जन्नत का दीदार कर आता हूँ। मैं रोज़ाना जन्नत का दीदार कर आता हूँ। कदमों में जब प्यार से माँ के कदमों में जब प्यार से माँ के मैं चूमने जाता हूँ। कदमों को जब मैं प्यार से माँ के चूमने जाता हूँ। अब्बा के पाँव को जब मैं प्यार से दबाता हूँ। जन्नत के दरवाजे पर मैं खुद को खड़ा पाता हूँ। मैं रोज़ाना जन्नत का दीदार कर आता हूँ। कदमों को जब प्यार से माँ के मैं चूमने जाता हूँ। माँ बाप की खिदमत में माँ बाप की खिदमत में मैं जब मसरूफ़ रहता हूँ, मसरूफ़ कहते हैं बिज़ी को, माँ बाप की खिदमत में मैं जब मसरूफ़ रहता हूँ। जन्नत में अरशद में ख़ुद को घूमता हुआ पाता हूँ। माँ बाप की सच्चाई यही है कि माँ बाप की खिदमत से जन्नत भी तो मिले ही मिलेगी, स्वर्ग तो मिले ही मिलेगा, दुनिया में भी उनकी दुआ से हम लोग को ऊपर वाला बहुत कुछ नवाजेगा। लेकिन अगर उनकी ज़रा से भी हमने नाफरमानी या कुछ भी करा तो वो बहुत गलत बात है, हम लोग को सोचना चाहिए इस बारे में। खैर, अब थोड़ा एक बार और पढ़ देता हूँ, क्योंकि माँ बाप के हक़ में जितना पढ़ा जाए बहुत कम है। हम लोग को इज़्ज़त करनी चाहिए, इसलिए उनकी एहतराम में एक बार और पढ़ रहा हूँ। आप इरशाद फरमाएं। माँ बाप की खिदमत। अब्बा के पाँव को जब मैं प्यार से दबाता हूँ। अब्बा के पाँव को जब मैं प्यार से दबाता हूँ। जन्नत के दरवाज़े पर मैं ख़ुद को खड़ा पाता हूँ। मैं रोज़ाना जन्नत का दीदार कर आता हूँ। कदमों को जब माँ के प्यार से मैं चूमने जाता हूँ। माँ बाप की खिदमत में मैं जब मसरूफ़ रहता हूँ। माँ बाप की खिदमत में मैं जब मसरूफ़ रहता हूँ। जन्नत में अरशद मैं ख़ुद को घूमता हुआ पाता हूँ। जी, आगे समाअत फरमाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोनी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ मैं, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम, वही मैं देखना चाह रहा था, मुझे कमेंट नहीं दिख पा रहे हैं, ना ही लाइव तो दिख रहा है लेकिन कमेंट नहीं आ रहे हैं। तो शायद ऐसा तो नहीं है कोई मैं सुन ना पा रहे हैं मुझे कोई लोग। जी, कमेंट तो वैसे ऑन है जी। खैर, मुझे लाइक से पता चल रहा है और व्यू भी मुझे दिख रहे हैं। अभी 4 लोग अभी लाइव देख रहे हैं। खैर, कोई बात नहीं, मैं अपना काव्य पाठ आगे शुरू करता हूँ। अब हम लोग थोड़ा सा दूसरी तरफ चलते हैं, क्योंकि बहुत हमने माँ बाप को भी देख लिया है, उनका भी एहतराम कर लिया है, और आगे हम लोग थोड़ा सा बदलाव की तरफ चलते हैं, क्योंकि थोड़ा माहौल थोड़ा चेंज हो जाए, तो उस माहौल को बदलने के लिए थोड़ा सा मैं कुछ अलग से कुछ नया सुनाने की कोशिश करता हूँ। जी, मैं सुनाता हूँ, आप क्या? जी जी, सुनिएगा। बूढ़े होकर भी मोहब्बत कभी जिनकी बूढ़ी नहीं होती। बूढ़े होकर भी मोहब्बत जिनकी कभी बूढ़ी नहीं होती। देख लो लोगों, मोहब्बत में उम्र की कोई सीमा नहीं होती। बूढ़े होकर भी मोहब्बत कभी जिनकी बूढ़ी नहीं होती। देख लो लोगों, मोहब्बत में उम्र की कोई सीमा नहीं होती। जज्बा होता है जिनके दिलों में मोहब्बत करने का। जज्बा होता है जिनके दिलों में मोहब्बत करने का। मोहब्बत उनकी कभी हिज्र में वीरान नहीं होती। मोहब्बत उनकी कभी हिज्र में वीरान नहीं होती। जी, अब थोड़ा सा रोमांटिक माहौल में चलते हैं थोड़ा सा। जी। छोड़ कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी। जी, ये दो लाइनें मैंने लिखी थी। अपने हम लोग पूरा दिन मशरूफ़ रहते हैं, सब कुछ काम करते रहते हैं, पूरा दिन मशरूफ़ रहते हैं, लेकिन हमारा कुछ फ़र्ज़ और भी है। हमारे रब जिसने हमें भेजा है दुनिया में,
उसका भी हमें ध्यान रखना है, उसकी भी इबादत करनी है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा हमें वक्त निकालना है। तो उनके तो अल्लाह ईश्वर के लिए मैंने ये 2 लाइन लिखने की कोशिश की थी, आप तक पहुंचा रहा हूँ। आप तक अच्छी लगेगी तो मुझे बताइएगा ज़रूर। छोड़कर दुनिया की गाफिल, छोड़कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी, तू सच्चे रब की इबादत भी कर। छोड़कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी, तू सच्चे रब की इबादत भी कर। मुख्तसर से आराम की खातिर, मुख्तसर से आराम की खातिर, अपनी तू ना अपनी मुख्तसर से आराम की खातिर, अपनी ज़िंदगी तू ख़राब न कर, अपनी ज़िंदगी तू ख़राब न कर। खैर आगे। मुझे सबसे बेहतर अगर कुछ लिखने को कभी कहा जाए, मुझे जितना भी मैंने आज तक लिखा है, अगर मुझे कोई कहे कि आपको सबसे बेहतर कुछ लिखना है, तो उसके लिए 1 लाइन मैंने लिखी है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगी, और जो हक बात है और सच भी वही है। मुझे सबसे बेहतर अगर कुछ लिखने को कभी कहा जाए, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, हमेशा कभी भी अगर मुझे लिखने के लिए कभी कुछ कहा जाएगा तो मेरा जवाब यही होगा जो मैं बताने वाला हूँ। मुझे सबसे बेहतर अगर कुछ लिखने को कभी कहा जाए, कलम उठाकर, कलम उठाकर एक शब्द माँ से मैं पूरी किताब लिख दूँ। कलम उठाकर एक शब्द माँ से मैं पूरी किताब लिख दूँ। ये सच्चाई भी है, हकीकत भी है, और मेरे दिल गवाह है। ये बात हकीकत भी है। अगर आपको सही अच्छी लगी हो, सही लगी हो, हक हो, तो मुझे ज़रूर बताएं। माँ के बारे में, माँ वो चीज़ है, उसकी तारीफ़ में, उसके लिए खिदमत में कितना भी कुछ भी हो, पूरी किताब भी मैं उस पर लिख सकता हूँ। कोई भी लिख सकता है, क्योंकि माँ चीज़ ही ऐसी है। उसके बारे में तो जितना लिखें उतना ही कम है। खैर आगे थोड़ा सा आगे 2 लाइनें मैं पढ़ता हूँ, समाप्त फरमाइएगा। माथे पर सैकड़ों सजदों के निशान से बेहतर है, जो हम लोग जैसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, कोई पंडित जी हैं, कोई भगत हैं, कोई दाढ़ी वाले हैं, कोई वो हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सब कुछ, पूरा सब कुछ काम अच्छा कर रहे हैं, नमाजी भी हैं, पूजा भी करते हैं, सारा काम कर रहे हैं, लेकिन पता लग रहा कि वो साथ साथ पीछे से दूसरा गलत काम भी है, हो रहा है। तो उसके लिए 2 लाइन मैंने लिखी थी। कोई भी अगर आपको अच्छी लगे, हक लगे, सच लगे, तो आप ज़रूर बताइएगा। माथे पर सैकड़ों सजदों के निशान से बेहतर है। जैसे हम लोग सजदा करते हैं तो यहाँ निशान हो जाता है, उसके ऊपर लिखा है मैंने, सजदे करने पे निशान हो जाता है। तो मतलब हज़ारों और सैकड़ों सजदों के बजाय एक सजदे के लिए मैंने बोला है, बात की है, तो समझाने की कोशिश की है। आप सुनिएगा। माथे पर सैकड़ों सजदों के निशान से बेहतर है एक सजदा कर। माथे पर मतलब 100 बार सजदे करने से बेहतर है तो एक सजदा कर लो। माथे पर सैकड़ों सजदों के निशान से बेहतर है एक सजदा कर। ज़मीं पर छोड़ दे जो निशान, ज़मीं पर छोड़ दे जो निशान, तू ऐसा एक सजदा कर। निशान का मतलब है अपने परवरदिगार से, ईश्वर से रो के, गिड़गिड़ा के ऐसी दुआ करो, ऐसी प्रार्थना करो जो वो कबूल ही हो जाए, एक ही बार में कबूल हो जाए। इतना रो के, इतना परेशान हो, इतना उसको आजीज़ी करके ऐसा सजदा करो। बिना वजह का सैकड़ों सजदे करने से बेहतर है एक सजदा करो, लेकिन वो सच्चा और ईमानदारी से होना चाहिए। जी दोबारा पढ़ता हूँ। माथे पर सैकड़ों सजदों के निशान से बेहतर है एक सजदा कर। ज़मीं पर छोड़ दे जो निशान, तू ऐसा एक सजदा कर। ये बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मोनी मैम, मानसी मैम, जितने भी लोग सभी जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक जैसे अभी एक हमारे इधर, हमारे जैसे वर्कर्स काम करते हैं, मालिक लोग रहते हैं, कुछ मालिक ऐसे होते हैं
वर्कर्स पर मतलब ध्यान नहीं देते, लेकिन उनको ये नहीं पता वर्कर्स से हमारी कंपनी है, वर्कर्स से हमारा सब कुछ है। काम करने वाले अगर नहीं रहेंगे तो फिर कंपनी का मालिक ही क्या रहेंगे। तो कहने का मतलब मैंने अपने कुछ शेयर में कुछ कहने की कोशिश की है कि मालिक भी ऐसे होने चाहिए और जो उनके काम करने वाले हैं उनके पास वो भी ऐसे होने चाहिए। तो उस मैंने इसमें 2 लाइनों में अपना कुछ बताने की कोशिश की है, जो अगर आपको हक और सच लगे, सच्चाई जो मैंने लिखने की कोशिश की है, अगर सच लगे, हक लगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। गुलाम 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 कहते हैं जो नौकर होते हैं। गुलाम को मालिक जो खिला सके खाना, गुलाम को मालिक जो खिला सके खाना, रोज़ाना अपने दस्तरखान पर। गुलाम को मालिक जो खिला सके खाना, गुलाम को जो मालिक खिला सके खाना, रोज़ाना अपने दस्तरखान पर। दस्तरखान कहते हैं जैसे खाना खाने के लिए चटाई बिछाते हैं, मेड़ बिछाते हैं, उसको दस्तरखान बोलते हैं। खाने के जगह बैठने के लिए टेबल के आप पे जो बिछाते हैं कपड़ा उसको दस्तरखान बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है, गुलाम मालिक ऐसा होना चाहिए जो अपने गुलाम को इतनी मोहब्बत करे कि अपने साथ में खाना खिला सके, खाना खिलाने वाला हो, इतना मोहब्बत करने वाला हो। खैर आगे सुनिएगा। गुलाम को मालिक जो खिला सके, गुलाम को मालिक जो खिला सके खाना, रोज़ाना अपने दस्तरखान पर। मालिक तलाश कर ऐसा, मालिक तलाश कर ऐसा जो कपड़ा भी बनाए ईद पर। मालिक तलाश कर ऐसा जो कपड़ा भी बनाए ईद पर, अपने जैसा खरीद कर। मालिक ऐसा तलाश कर जो कपड़ा भी बनाए ईद पर, अपने जैसा खरीद कर। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त का पता ही नहीं चला। एक में अभी 2-3 मिनट हैं, वैसे मेरे पास अभी कुछ थोड़ा सा टाइम अगर हो तो मैं एक गज़ल सुनाना चाहता हूँ। वैसे तो मेरे पास बहुत कुछ है सुनाने के, लेकिन टाइम की पता ही नहीं चला 1 घंटा कैसे चला गया। 1 घंटे का ही ये शो था। खैर मैं एक छोटी सी गज़ल सुना देता हूँ, उसके बाद मैं फिर इजाज़त चाहता हूँ। वक्त का पता ही नहीं चला। जी सुनिएगा। ये खूबसूरत सी गज़ल है और नज़म भी कह सकते हैं। मैंने बहुत पहले लिखी थी, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको सुनाने की, आप तक पहुँचाने की। कितनी खूबसूरत हो तुम, लफ्ज़ों में कैसे बताऊँ तुम्हें। कितना प्यार करते हैं हम, कैसे ये समझाऊँ तुम्हें। कितनी खूबसूरत हो तुम, लफ्ज़ों में कैसे बताऊँ तुम्हें। कितना प्यार करते हैं हम, कैसे ये समझाऊँ तुम्हें। शर्मीली आँखों से मुस्कुरा कर वो नज़रें मिलाना तुम्हारा, कातिल अदाओं से दिल को यूं घायल कर जाना तुम्हारा। कितनी खूबसूरत हो तुम, लफ्ज़ों में कैसे बताऊँ तुम्हें। कितना प्यार करते हैं हम, कैसे ये समझाऊँ तुम्हें। प्यार करके इजहार किए बिना वो मुस्कुराना तुम्हारा, सामने बैठ कर यूं गले लगा कर प्यार जताना तुम्हारा। फूल से होठों से वो खिलखिला कर मुस्कुरा देना तुम्हारा, वो आँखों ही आँखों से प्यार करने का अंदाज निराला तुम्हारा। कितनी खूबसूरत हो तुम, लफ्ज़ों में कैसे बताऊँ तुम्हें। कितना प्यार करते हैं हम, कैसे ये समझाऊँ तुम्हें। दिल तो ले ही लिया तुमने, घायल कर अपनी इन अदाओं से। जान भी अब तुम्हारी है, चाहे पूछ लो इन सदाओं से। चाहता हूँ मैं तुम्हें इतना,
कोई चाह नहीं पाएगा। प्यार करता हूँ मैं तुम्हें इतना, कोई कर नहीं पाएगा। कितनी खूबसूरत हो तुम, लफ्ज़ों में कैसे बताऊँ तुम्हें। कितना प्यार करते हैं हम, कैसे समझाऊँ तुम्हें। तुम मेरी जिंदगी बन गई हो, ये याद रखना। तुम मेरी बंदगी बन गई हो, ये भी याद रखना। तुम्हें पाया है मैंने बड़ी मन्नतों के बाद, तुम्हें जी भर कर प्यार करूं हर इबादत की तरह, हर इबादत के बाद। कितनी खूबसूरत हो तुम, लफ्ज़ों में कैसे बताऊं तुम्हें। कितना प्यार करते हैं हम, कैसे ये समझाऊं तुम्हें। मुझे बाहों में भर कर अब तो इज़हारे इश्क तुम भी कर दो। मेरे मन्नते इश्क को कबूल करके मेरी ज़िंदगी भी पूरी कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा एक शेर और है, आपकी नज़र करना चाहता हूँ और फिर उसके बाद इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहब्बत खुशबू की तरह मेरे सीने में रहती है। मोहब्बत खुशबू की तरह मेरे सीने में रहती है। बिना खुशबू बदन मेरा अब मेरा नहीं रहता। कभी जब तुम आईना देखो, मेरी तस्वीर अगर दिख जाए। कभी जब तुम आईना देखो, मेरी तस्वीर अगर दिख जाए। मोहब्बत को मोहब्बत की हंसी तस्वीर मिल जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम का थोड़ा 5 मिनट ज़्यादा ही हो गया हैं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम फिर कभी मुलाकात होगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। और आरती मैम, मोनी मैम, सभी का, जितने भी लोग जुड़े हैं और जितने भी एडमिन्स हैं जिन्होंने मुझे इस मंच पर आने के लिए आमंत्रित किया, और बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच को चलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सभी को। मेरा और जितने भी श्रोतागण सभी सुन रहे हैं और सुनने वाले हैं, सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।